तो सबसे पहले मैं यदि मैं बात करूं कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सबसे पहले जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था राज्यसभा का। तभी से हमारे भारत में राज्यसभा स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद लोकसभा हुई और उसके बाद फिर हमारे भारत में पहली बार इलेक्शन हुए थे, जिसे कहते हैं लोकसभा का इलेक्शन होना। तो नेक्स्ट हम बात करें, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी एम रमा देवी। वी.एम. रमा देवी हमारे भारत की राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। ध्यान रखेंगे राज्यसभा का गठन कब हुआ था, अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था 3 अप्रैल 1952 को, और राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी। मतलब राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है हमारा 2 अप्रैल 1954 को। 2 अप्रैल 1954 को। तो ये क्या है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि 2 साल में एक मेंबर चेंज किए जाते हैं, 1/3 सदस्य चेंज किए जाते हैं, तो वो प्रक्रिया है यहाँ पर राज्यसभा की पहली बार की गई थी 2 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जाती है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपर सदन होता है, अपर हाउस होता है हमारे संसद का। लोकसभा भंग की जा सकती है, ना कि राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में सही कथन कौन सा है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या जो होती है हमारी, मतलब अधिकतम संख्या कितनी होती है, 252। जी हाँ, सही आंसर है। उसके बाद राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों से तथा संघ शासित प्रदेशों से होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं हमारे मनोनीत किए जाते हैं। जी हाँ, 250 टोटल बन गया, तो ये भी सही आंसर है। उसके बाद है हमारा अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा तथा, ये गलत आंसर है इसका भाई, ये इसका गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। नहीं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, सही आंसर है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। जी हाँ, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जो है फिलहाल वो है 250, लेकिन वर्तमान में 245 सीटों पर ही सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है भाई, तो इसका सही आंसर है 245, है ना, क्योंकि वैसे 250 तो कंप्लीट है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, 245 है। 5 सीटें अभी अनुपस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो 12 मनोनीत सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं अनुच्छेद नंबर 80 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है तो वो कैसे होता है, ऑप्शन नंबर डी अनुपातित प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और एक इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या है राज्यसभा में वो किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश से है।
तो कितनी संख्या है उत्तर प्रदेश से? 31 राज्यसभा सीट है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधि मिला है? भाई आंध्र प्रदेश जो है हमारा वो मध्य प्रदेश के समान सीटें हैं, बिहार की सीटें पश्चिम बंगाल के समान है, उड़ीसा की सीटें राजस्थान के समान है। तो प्रयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ध्यान रखेंगे इन सभी की राज्यों की सीटें आपस में मिली जुली है, इनकी आपस में बिहार की पश्चिम बंगाल से और उड़ीसा की राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, मतलब लोकसभा हमारा छोटा सदन जिसमें से हमारे सांसद बन के जाते हैं, तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 40 हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? कहने का मतलब मेरा यह है कि सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, फिर उससे कम किसके पास है, फिर उससे कम किस राज्य के पास है राज्यसभा सीटें। तो इसका सही आंसर क्या लगेगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा सीट है, फिर महाराष्ट्र के पास है, फिर तमिलनाडु के पास है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं तो उनकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनकी आयु होनी चाहिए हमारी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की संख्या पूछी जाती है, तो तब भी हमारी आयु लगेगी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये इसका सही आंसर है। और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनके स्थान पर आते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक 2 वर्ष में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश के राज्यसभा में प्रतिनिधि हैं? कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रतिनिधि उसी राज्य के होंगे जिसमें हमारी विधानसभा होगी। और विधानसभा जो है हमारे सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में है वर्तमान में, तो वह दिल्ली और पुडुचेरी। और अभी जम्मू कश्मीर वाले केंद्र शासित में कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको हम शामिल नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम क्या होता है भाई? गणपूर्ति कोरम होता है कि यदि हमारे पास 250 सीटें हैं राज्यसभा की और 1/10 सदस्य की गणपूर्ति होनी जरूरी है, तो इसका आंसर तो पहले ये है, पहले तो ये हम लोग लगा देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि गणपूर्ति क्या होती है। तो गणपूर्ति ये होती है कि यदि हमारी एक राज्यसभा की सभा चलेगी तो 250 के 1/10 सदस्य, मतलब हमारे 25 सदस्य होने जरूरी हैं, तब जाकर हमारी राज्यसभा की कोई बैठक या कोई कार्यवाही चलेगी। उससे कम सदस्य होंगे तो कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। तो कोरम इस प्रकार से होता है। तो कुल सदस्य संख्या 1/10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, तो इनमें से आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उस सदन का नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ना कि वो राज्यसभा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? वो है राज्यसभा। अध्यक्षता क्या होती है हमारी? मतलब हम लोग चेयरमैन कह रहे हैं, प्रेसिडेंट कह रहे हैं, तो असदस्य कौन है? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के
उपसभापति का निर्वाचन जो करते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति वही होंगे जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को ऐसे कौन से अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त दोनों, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है राष्ट्रपति को। ये 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्रों में 12 सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सबसे पहले किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्र के बीच में। तो ये थे आज के हमारे कुछ राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।